हेलो हेलो मेरे फ्रेंड, मेरे मेरे प्यारे बहनें भाई सबको बोल रहे हैं कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए क्योंकि और मैं ख़ास करके किन के लिए बोल रही हूँ, जो ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। मैं आज इसलिए ओसीडी की फिर से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं फिर से ओसीडी की वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने एक दो वीडियो डाले थे। सॉरी, एक मिनट। मैंने एक दो वीडियो डाले थे, एक ही दो डाले थे मैंने, हाँ दो डाला था मैंने। उसमें मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, कमेंट्स आए थे कि मैम आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे मैनेज करती हैं आप। तो मैं उसी पे आज मैं वीडियो बना रही थी। अब कुछ अपनी तकलीफ़ भी शेयर करने आई हूँ ओसीडी के बारे में। जो भी इनसे सफ़र कर रहे हैं ओसीडी से, तो उनको मैं बता दूँ, मैं भी क्योंकि ओसीडी मेरे को भी है, तो सही बात है कि कोई बीमारी तो है नहीं, ये बात मैंने भी जान लिया। एक नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट। क्योंकि जब हम लोग ने, चाहे हम लोग पीछे जाके देखें एक बार, जब मेरी शुरुआत हुई, चाहे मेरी ओसीडी की शुरुआत हुई, चाहे आप लोग की ओसीडी की शुरुआत हुई, मैं मन्नत वाली ओसीडी की बात कर रही हूँ। हाथ धोने वाले मेरे को शुरुआत में थे, जब मैं टीनेजर होता है ना, जब 13-14 साल की थी, तब मेरे को हाथ पैर धोने वाले ज़्यादा थे। मैं हाथ कितने बार धोती थी, मतलब इतना धोती थी मैं, मेरे को लेकिन जैसे लगता था कि मेरे हाथ गंदे ही हैं। मेरे लग रहा था कि मेरे पूरे पूरे गंदे लगे हुए हैं। मैं इतना धोती थी कि मैं क्या बताऊं, घर में प्रॉब्लम होती थी, सब डांटते थे, कितना कितना पानी में यूज कर लेती थी। तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक था, फिर भी मेरे को ठीक लगा, चलो यार जो परेशानी हो मेरे साथ ही है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो मेरी शादी ठीक हुई। शादी ठीक हुई तो मैंने उस टाइम मैं व्रत कर रही थी, तो वो व्रत मैंने कर ही रही थी, मेरी शादी फिक्स हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस टाइम अचानक से एक डर आया। मैं आप लोग के साथ ही बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत, क्योंकि मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, आपको पता ही है, हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं सुनता। हम लोग खुद ही सुनते हैं, खुद ही मन खुद का हल खुद ढूंढते रहते हैं। आप ही लोग जानते हैं बात। जिनको ओसीडी है वो खुद का तकलीफ़, मतलब ऐसा लगता है कि मैं किसको बोलूँ ये तकलीफ़, क्योंकि हम लोग की तकलीफ़ तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। उन लोग को लगता है कि इसको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल, तो बाहर से देखने से तो सब नॉर्मल ही दिखता है कि सब ये नॉर्मल है, इसको सब ठीक है, तो सबको लगता है कि नॉर्मल है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग को ऐसा ही लगता है कि हम लोग को कोई तकलीफ़, मतलब मैं किससे शेयर करूँ, मैं किसको सुना दूँ। तो अच्छा है, एक यूट्यूब का साधन है जिस पे हम लोग एक दूसरे से अपना बात शेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं। चलो दूसरे को नहीं, अपने जिनको ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं, मैं उससे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग, हम लोग एक दूसरे की तकलीफ़ बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि हम लोग इस दर्द को झेल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यही, मैं जब मेरी शादी हुई तब मैंने अचानक से एक व्रत किया। उस व्रत में अचानक मैं पूजा कर रही थी, तो मेरे मन में अचानक से एक नेगेटिव थॉट आ गए। वो आए थे क्या कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तुम्हारे साथ मतलब अपना जिसके साथ शादी हो रहा है उसके साथ गलत हो जाएगा। मैं आज अपनी इतनी कहानी में सच्चाई बताती हूँ आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं डराऊँगी क्यों, तो आप लोग, हम लोग तो ऐसे ही डरे डरे पूरे दिन लिया। तो जब मेरे को ये डर आया तो मैं सबसे पूछने लगी, जितने भी थे, जो भी मेरे फ्रेंड थे, सबसे मैं पूछ रही थी कि ऐसे ऐसे अगर पूजा करते वक्त अगर कोई नेगेटिव थॉट आ जाए तो क्या वो रियल हो जाते हैं। अगर उस टाइम में वही हम लोग की जो भी ओसीडी के पेशेंट, अगर शुरुआत में जब हम लोग की ओसीडी शुरुआत हुई ना, अगर हम लोग को कोई अच्छा टीचर मिल जाता, उस टाइम कोई समझाने वाला मिल जाता, तो शायद हम लोग इतने आगे नहीं बढ़ गए होते। ओसीडी को झेलते झेलते उसी टाइम में हम लोग की डर ख़त्म हो गई होती, सारे कुछ नॉर्मल हो गए होते। ठीक है, तो गलती क्या हो गई मेरी कि मैंने सबसे पूछना चालू किया कि क्या तुमको भी, मतलब नहीं, मैं क्या पूजा करते वक्त अगर नेगेटिव थॉट आ जाते हैं तो क्या वो सही हो जाते हैं।
उसमें से क्या निकला कि वो महारानी लोग जो मेरे फ्रेंड लोग थे तो वो बोलती है हाँ हो जाता है, ठीक है। तो हाँ उस टाइम अगर तुम नेगेटिव कुछ सोच रही हो तो आ जाएगा, सच हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं हम लोग को क्या होता है, अब मैं OCD की जड़ को बताती हूँ कि कैसे शुरुआत होती है, बताती हूँ। क्योंकि ये नेगेटिव थॉट है एक, क्योंकि हम लोग सब जो OCD से सफ़र कर रहे हैं उसको पता है कि एक नेगेटिव सोच है। हम लोगों ने क्या किया, उसको इतना ज़्यादा होता है ना कि सारे विचार हम लोग मन में आते जाते हैं, बहुत सारे विचार आते जाते हैं, है कि नहीं। हम लोग सारे विचार को हटा के इसी विचार पे ज़्यादा उसको वैल्यू दे दी, बाप रे फिर से आ गया, अब ऐसा हो जाएगा, क्या होगा। शुरुआत में तो मतलब आता नहीं है, रिपीट नहीं होता, पर शुरुआत जब हम लोग की OCD हुई तो हम लोग चिंता उस विषय में इतना ज़्यादा करने लगे कि हमारे माइंड को ये लग गया कि ये इम्पॉर्टेंट थॉट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए माइंड को कोई लेना देना नहीं है कि आप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ पॉजिटिव अगर हम लोग इतना ज़्यादा बैठा लेते तो पॉजिटिव भी हम लोग पे हावी हो सकता है, तो पॉजिटिव होती है चलो कोई बात नहीं। तो नेगेटिव हम लोग ने अपनी पे इतने ज़्यादा हम लोगों ने हावी कर लिया माइंड में, उसके अलावा हम लोग दूसरे थॉट को कभी जगह ही नहीं देते थे। आज हम लोग की ये हालत हो गई है कि वो माइंड को ये लगता है कि अब इतनी ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंट थॉट है, वो अब हार नहीं मानता, हम लोग को परेशान करने से बाज नहीं आता। वो पूरी कोशिश में लगता है कि कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट, रिलीजियस OCD से लेकर चाहे जो भी OCD है, हाथ धोने वाले कुछ भी, वो हर पॉइंट पे हम लोग को दिखाते रहता कि इस पॉइंट से मतलब कोई पॉइंट दिखा देता है जिससे हम लोग इतना तेज़ घबराहट होती है हम लोग में। घबराहट के बाद क्या होता है, तो ये माइंड हम लोग को फिर उसको फोर्स करने लगता है कि तुम इस थॉट को सोचो कम, मतलब एक्शन लो। हम लोग इतने घबराए होते हैं कि हम लोग उस पर एक्शन ले लेते हैं मन ही मन। जो मन में कंपल्सन करते हैं वो मन में लेते हैं, या कोई बाहर में लेते हैं कि हाथ धो लेते हैं जाके दौड़ के। उसके मन में इतना फोर्स करता है माइंड इतना फोर्स करता है कि तुम्हारे हाथ गंदे 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 इतनी ज़्यादा कि वो घबरा के जो भी होते हैं हम लोग हाथ धो लेते हैं। मन्नत वाली OCD में क्या होता है कि कोई वजह है, चाहे कोई दुख हो, कोई दुख आया, चाहे कोई भी लेके हम लोग को थोड़ी बहुत मन में आ गई कि हाँ ऐसा हो जाता, तो बस माइंड ने ये सुन लिया, फिर हम लोग एक डर बैठ जाता कि कहीं मेरे साथ मैं ये सोच ना लूँ। जब भी हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग सोच ना लें, ये हम लोग को वो एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है, इतना फोर्स करता है कि हम लोग ने ले भी लेते हैं, हम लोग एक्शन हम लोग ले भी लेते हैं। गलती हम लोग की यहाँ, गलती शुरुआत में हम लोग की नहीं थी, क्योंकि जब हम लोग को OCD हुआ था तो हम लोग को कोई समझाने वाला ही नहीं मिला कि नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कोई, अगर मैं उस टाइम जिससे पूछती थी सब यही बोलता था कि मन में आया हुआ बात हाँ हो जाता। अगर काश कि उस टाइम में हम लोग को कोई ये बोला होता कि अरे मन में नहीं आता, मन में आते जाता रहता है विचार, कोई ऐसा नहीं है, मन का बात सच नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो उस टाइम हम लोग ने नॉर्मल मान लिया होता। हम लोग का शायद ये OCD के पेशेंट आज हम लोग नहीं रहे होते। वही हम लोग की हो गई कि आज हम लोग शुरुआत में हम लोग को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला। जब हम किसी से पूछते हैं शुरुआत में तो वही बोलता है कि हाँ ऐसा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग की फिर से डर घबराहट बहुत तेज़ होती है। फिर कोई थॉट आने लगता है OCD से जुड़ा, तो उसको हम लोग रोकने की चेष्टा करने लगते हैं। जितना रोकने की चेष्टा करते हैं उतना ही ये हावी हो जाता है हम लोगों पे, इतना हावी होता है कि हम लोग फिर एक्शन ले लेते हैं, आप चाहे मन में हो चाहे बाहर। मैं अपनी कहानी, इतनी भयानक मेरी कहानी है कि मतलब आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ ही होगा, क्योंकि OCD के पेशेंट के साथ इतनी तकलीफ से गुजरते हैं कि मैं तो क्या बताऊँ। मैं तो इतना इस बीच में रोई हूँ ना, मेरे को इतना परेशान किया ये रिलीजियस OCD। मन्नत वाली तो गई, अब अभी नेगेटिव पॉजिटिव है, ये रंग बदलती है। ये OCD बहुत चालाक है, क्योंकि इसको लगता है कि इस थॉट को इसने कमज़ोर बना दिया। अगर कोई थॉट भेज रहा है, आप लोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया ना कि मुझे नहीं सोचना, अगर कोई पॉइंट भेज रहा है, पॉइंट को आपने इग्नोर कर दिया हिम्मत से, तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर उस पर ध्यान दे लिया, अगर आपने मन में कंपल्सन कर लिया या बाहर कर लिया, उसको शक्ति मिल जाती है। उसके बाद तो इतना रिपीट कराता है वो, इतना रिपीट करता है कि हम लोग को मरते नहीं है, लेकिन सारी गति हम लोग को हो जाती है। तो
वही हुआ था मेरे साथ। मैं बहुत मतलब मैंने बहुत झेला हुआ है, बहुत। मैं आपको क्या बताऊँ, अब मैं ज़िंदगी जी तो ज़रूर रही हूँ, लेकिन मेरे को अब रास्ता ही नहीं मिल रहा है। मेरे को पता है, अब मेरे को पता चल चुका है कि माइंड कैसे वर्क करता है, लेकिन यही है हम लोग में कि हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग को ये फोर्स करता रहता है, उसी पॉइंट को ला के कहीं से रख देता है कि हाँ, इस पॉइंट को, इसको देख के घबराहट हो, चिंता पैदा हो, और फिर मैं इसको थॉट भेजूँ, फिर ये उस पर एक्शन ले ले, फिर इसको रिपीटिंग थॉट चालू हो जाएगा। क्या यार, कितनी परेशानी होती है, क्या बताऊँ यार इसकी। मेरे साथ मैं उस टाइम इतनी व्रत चालू कर दी डर से, क्योंकि जब शुरुआत में हम लोग को ओसीडी थी तो हम लोग ने तो समझा ही नहीं कि ओसीडी है। काश कि उस टाइम हम लोग को पता होता कि ओसीडी है तो हम इतने आगे बढ़े ही ना होते। हमने उसी टाइम में के जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज कर लिया होता, आज वो हमारी इतनी जो बदतर नौबत है हम लोग की नहीं हुई होती। लेकिन वही हुआ हम लोग के साथ कि कोई हम लोग की समझ नहीं थी। आज तो मोबाइल की भी साधन है, कम से कम मोबाइल में हम लोग पता कर लेते हैं। उस टाइम मोबाइल की भी साधन नहीं थी जब मेरी शादी हुई थी। तो मैं मन ही मन, मतलब मैं क्या बताऊँ, अकेले रोती थी, चिल्लाती थी, मेरा दर्द कोई सुनने वाला नहीं था। एक तरह से सब बोलते हैं नेगेटिव माइंड हम लोग पे हावी हो जाता है। कोई नेगेटिव थॉट हम लोग ने इतना माइंड को में बैठा लिया हुआ है कि वो हमारा माइंड सोचता है कि ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, इसीलिए वो हर जगह उसी से जुड़े कुछ चीज़ दिखा देता है, जिससे हम लोग को घबराहट पैदा होती है। ये देख लेता है कि उसको घबराहट हो रही है, फिर हम लोग को ये फोर्स करता है कि तुम एक्शन लो, कोई कंपल्सन करो, फिर हम लोग मन ही में कर लेते, चाहे बाहर कर लेते। उसके बाद ये इतना रिपीट होता है, सही में इतना रिपीट होता है कि मैं क्या बताऊँ। तो अब मेरे साथ खैर उस टाइम ये हुआ कि मैं कितने सारे व्रत मन्नत सब करने लगी। मेरे को लगा कि मेरे भगवान नाराज़ हो गए, शायद मैं ही पापी हूँ, मेरे वजह से शायद इतने सारे हो रहे हैं। क्योंकि सब मैं जिससे पूछती थी सब बोलते हाँ तुमसे कोई गलती हो गई होगी। तो मैं इतने सारे व्रत डर से और व्रत उठाने लगी। अब व्रत उठाने का मतलब क्या था कि जब हमारा माइंड जिससे डर रहा हो, अब उसी के सामने बैठ गए हो, तो अब आपके साथ क्या हो जाएगा आप जान ही रहे हो। ये क्या करता है, जो आपको डर है वो डर को सच करने की कोशिश करता है। ये ओसीडी तो यही है कि जैसे हम डरते हैं ना कि हमको ये चीज़ हो ना जाए, मैं ये चीज़ कर ना दूँ, वो वही करने के लिए फोर्स करने लगता है कि हाँ ठीक है करो, तुम करो। वही हुआ मेरे साथ। उस टाइम मैं व्रत करती थी, मेरे मन में आते थे नेगेटिव थॉट, मेरे बच्चे के लिए आते थे, कभी किसी के लिए आते थे। मैं सोचते यहाँ तक कि मेरे मुँह से भी निकल जाता था। ये भी मेरे संग हुआ ही होगा। जिसको ये मन्नत वाली है आप उनको ये ज़रूर होता होगा, क्योंकि ये इसको हावी ना होने दे। और हम लोग अभी तक ये इसी बात पे उलझे हुए हैं। जिसको भी पूछेंगे बोले गॉड किसी को सज़ा नहीं देते, वो सबसे प्यार करते हैं। अब तो यहाँ तक सब बोलने लगे कि गॉड होते ही नहीं हैं। ठीक है, इस पर भी हम लोग को थोड़ा डाउट होने लगता है कि गॉड तो है ही नहीं। जब मतलब हंसी भी आ रही है हम लोग की, मतलब ज़िंदगी क्या हो जाती है। तो फिर हम लोग उलझे रहते कि सही में गॉड अगर नहीं है तब तो नहीं, गलत होगा, है तो गलत होगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कि अगर आप गॉड के सामने कोई गलतियाँ कर रहे हो तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सज़ा मिल भी जाती है। क्योंकि मेरे को उस टाइम बहुत भयानक मिली सज़ा। मैं गलती पे गलती करती चली गई। मेरे से मतलब व्रत हो नहीं रहा था, फिर मैं छोड़ भी नहीं रही थी, करती चली जा रही थी डर से। मेरे गलतियाँ पर गलतियाँ होती चली गई। फिर मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटना भी हो गया, जिसके वजह से मैं उस दिन से इस सदमे में अभी तक मैं जी रही हूँ कि मेरे साथ मैं इतना बड़ा गलती कैसे कर सकती हूँ। तो मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं ये बात बोल रही हूँ कि देखिए एक डर वैसा होता है कि जैसे हम लोग को किसी चीज़ से डर है, ठीक है, जैसे वहाँ पे कुत्ता खड़ा, किसी कुत्ता से डर लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस कुत्ता से दूर चले जाते हैं, अपना चले जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, ये होता है एक डर। लेकिन ये हमारे मन के भीतर में जो ये डर नहीं है, ये तो ऐसा चीज़ है कि अगर जो चीज़ आप डर रहे हो ना उसको एक करवाने लगता है कि ठीक है तब जिससे डर है तो वही चीज़ करो। तो मैं इसलिए आपको, जिसको भी ये रिलीजियस ओसीडी है, मैं उनको एक बात अच्छे से समझा दूं कि नेगेटिव थॉट को आप हावी ना होने दें। आप ये बात तो अब अच्छी तरह समझ जाएं कि हम लोग की ज़िंदगी बदतर हो चुकी है, अब कोई समाधान नहीं है इसकी। कितना भी कोई जिसके वीडियो में आप देखोगे तो बोलेगा ये इलाज है, वो इलाज है, ये वो। हम लोग को खुद ही इस रास्ते पर चलना, क्योंकि जिसके बहुत पुराने हो गए हैं उसको थोड़ा बहुत कठिन होता है इसको संभालना।
जैसे हम लोग की काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन जिनको भी ये शुरुआती है वो अभी के अभी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, मैं बताती हूँ। जैसे कि ये मत समझे कि ओसीडी, ये समझो कि नेगेटिव थॉट। अब पीछे मुड़ के जाओगे, जब ये हम लोग को शुरुआत हुआ था नेगेटिव ये ओसीडी, तो अब देखोगे कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी से डरे ज़रूर होंगे, चाहे जो भी डर हो कि गंदी, हाँ डरते तो हैं ही कि ये गंदी ना लग जाए मेरे ऊपर। तो इसी तरह मन्नत में भी हुआ होगा कि मैं कहीं ये ना सोच लूँ वो ना सोच। ये माइंड क्या होता है, उसको इम्पॉर्टेंट बोलता है कि ये इम्पॉर्टेंट थॉट है इसके लिए। अब ये क्या करेगा, उसको आप बोलेगा एक्शन लेने पर मजबूर करने लगता है हम लोगों को, इतना घबराहट पैदा करता है कि हम लोग एक्शन ले भी लेते हैं। उसके बाद तो उसको एकदम हिम्मत मिल गई, ओसीडी को मजबूती आ गई। अब वो क्या करेगा, तो इतना बलवान हो जाता है कि हम लोग चाह के भी उस थॉट को नहीं रोक पाते। फिर रिपीट। अब इतना गंदा फील होता है। मैं कोई इस बीच में नेगेटिव पॉजिटिव वाली, मैं उसका नाम ही दे दी हूँ नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब गंदा चीज़ गॉड के ऊपर ऐसा कर दूँ। इतनी हावी हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने रात को सोती भी थी ना, डर के उठ जा रही थी। लेकिन फिर यही मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, अगर हाँ मेरे को तो नहीं पता इलाज के बारे में, मैंने थोड़ा बहुत लिया हुआ, हो सकता है इसका सही इलाज भी हो। तो कोई इसको समझता नहीं है, जो भी उनके फैमिली में है वो उनको लगता है कि ये मजाक है, ये एक नाटक कर रही है, ये इसको तो ऐसे चलता ही रहता है नाटक, इसको कौन देखेगा। लेकिन मैं जिनको कोई समझ रहा है वो जल्द से जल्द कोई अच्छे डॉक्टर से, अच्छे से, कोई ऐसे वैसे एरा बेरा से नहीं, कोई अच्छे डॉक्टर से आप इलाज कर ज़रूर करवाएं। इसको हावी ना होने दें, क्योंकि बहुत ही बेकार, बहुत ही हद से ज़्यादा बेकार बीमारी है। हम लोग की ज़िंदगी ना नर्क कर देगी। सही बात किसी ने बोला हुआ है। कहीं मैंने तो ये तक देखा है कि एक मेरी कमेंट्स में मेरी आई थी एक लड़की, वो बोल रही थी कि मेरी शादी होने वाली है, मैं इतना डर रही हूँ कि मेरी शादी हो जाएगी या ये ऐसे ही रहेगा, ये थॉट आते जाते तो मैं मतलब मेरी ज़िंदगी तो नर्क होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये डर सही भी है कि अगर सही बात है कि इतनी नेगेटिव से हम लोग भरे पड़े रहेंगे, इतनी नेगेटिव थॉट हम लोग पे हावी हो जाती है। माना कि हम लोग की गलती नहीं है पर हावी हो जाती है, तो अगले तो यही सोचेगा ना कि ये नेगेटिव आदमी है, इसके साथ रहना बेकार है, ये पूरे दिन ही नेगेटिव रहती है। हम लोग का हैंडल करने वाला भी पागल हो जाएगा, अरे यार पूरे दिन एक बात इसको समझा दे रहे, फिर से उसी पे आ जा रहा। तो यही है कि हम खुद से, जिनको अभी शुरुआत हुआ है ओसीडी, चाहे जिनको हाथ धोने वाले ओसीडी कर सकते हैं, क्योंकि ये आप जब तक इस जड़ पकड़ लूँ कि ये एक नेगेटिव थॉट है जो हम लोग के मन में हावी हो चला है, उस पॉइंट को जब ये शुरुआत में कहीं आपको दिखाता है कि ये जिससे आपको लगता है कि मेरे को घबराहट पैदा हो रही है ना, तो उस थॉट को आप अवॉइड करना की कोशिश करो कि हाँ मैं देख के मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई घबराहट नहीं हो रही है, तुम क्या लेके आ रहे हो मेरे मन में, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई डर नहीं हो रहा। क्योंकि एक बार आपने उसको एंटर करने दे दिया ना ओसीडी को मन के घर में, तो आप पर इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि आपको पता ही है कि हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उस टाइम हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं तो अब तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं तो अब अकेले ही बात कर रही थी कि मेरे बच्चे भी बोलते कि मम्मी अकेले क्या बात कर रहे थे, क्योंकि मैं पूरे दिन उलझी रहती हूँ कि ऐसा होगा नहीं। अकेले तो बिल्कुल भी ना रहे। मैंने गौर किया है कि जब हम रास्ते में कहीं घूम रहे हैं, चाहे अच्छी जगह पे कहीं जाते हैं, तो हम लोग की ओसीडी लगता है कहाँ चली गई है कि नहीं। और जब हम घर में भी फैमिली मेम्बर के साथ होते हैं तो उतनी परेशानी करती, लेकिन अकेले में मेरे को अकेले रहना पड़ता है तो मेरी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अकेले में ये कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देती है। मतलब इसको जड़ को ही आप आने ना दें, ओसीडी को जड़ को ही आप ख़त्म कर सकते हैं आप लोग। जब अब ये शुरुआत हो ना, जब भी कोई आपको कोई भी पॉइंट दिखा के जिसमें घबराहट पैदा कर रहा हो ना, तो आप एक ही बात बोलना, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या थॉट लेके आओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मैं जान भी नहीं रही हूँ तुम क्या लेके आओ। उस टाइम उसको हटा देना, क्योंकि एक बार भी उसने फोर्स किया आपको जो एक्शन लो, आपने थोड़ा सा भी, क्योंकि उस टाइम हम लोग होश नहीं रहता, ऑटोमेटिक आ जाता, तो उसके बाद आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फिर इतना परेशान करेगा ये कि मतलब हम लोग मरते नहीं हैं, सारी गति हम लोग की हो जाती है।
अब लोग कह रहे हैं कि गॉड पनिश नहीं करते ये वो, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि पनिश करते हैं। मेरे साथ तो बहुत बड़ी गलती हो, बहुत बड़ी गलत हो गई है मेरे साथ। उस टाइम से मेरे को तो यही लगता है कि हाँ मेरे साथ जो हुआ इसी OCD की वजह से हुआ। अब आगे क्या होगा सो अभी चिंता खाए, क्योंकि मेरी काफ़ी पुरानी हो चुकी है OCD, 12-13 साल हो चुके हैं। तो इसको मैंने मैनेज तो कर लिया था जैसे तैसे, पर मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप लोग इस तकलीफ़ को आगे मत बढ़ाएं। पर मैं अब इसकी जड़ को समझी हूँ कि ये एक नेगेटिव थॉट है। ये हम लोग के मन के भीतर इतना जगह बना लिया, हम लोग ने उसको इतना मतलब शुरुआत में इतना ज़्यादा वैल्यू दे दिया था कि वो हमारे मन में अब बैठ चुका है। उसको लगता है कोई इंपॉर्टेंट थॉट है, इसलिए उससे जुड़े वो थॉट लाता है, फिर घबराहट पैदा करता है, फिर हम लोग को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। हम लोग एक बार भी एक्शन ले लिए तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो हावी हो जाता है आप पे। बस आपकी दिनचर्या कितनी बर्बाद हो जाएगी, कहीं भी जाओगे आप सोचने पे मजबूर रहते हो, उलझे रहते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग बात कर रहे कोई और, मेरे मुंह से कुछ और निकल गया, क्योंकि हम लोग के माइंड में तो एनी टाइम वही रहता है OCD, तो मुंह से कुछ और निकल गया, ये तो होता ही है। उस टाइम में मेरे साथ वही हुआ, मैं पूजा पे बैठी थी, मेरे माइंड में जो चल रहा था वो बाहर निकल जाता था। अब मेरे को लगता है कि उसी के कारण मेरे साथ उतनी बड़ी गलत चीज़ हुई जो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती इतनी। लेकिन मैं उस दिन से बहुत डरी गिल्ट में रहती हूँ, बहुत तकलीफ़ में जीती हूँ कि मेरे साथ मैंने क्यों ये मेरे को OCD, क्यों मैं इतना डरी शुरुआत में। काश कि उस टाइम में मैं उतना डरी ना होती, काश उस टाइम में मैं किसी से उतना लगाव न रखती। ठीक है जो होता, लेकिन मैं इतना बात को क्यों तजुर्बा दे दी, क्यों वैल्यू दे दी कि आज मेरी इतनी बदतर नौबत हो गई। आपको मैं बताऊं कि कोई मेरा तकलीफ़ नहीं समझता, मैं खुद हैंडल करती हूँ जैसे तैसे। मैंने कर भी लिया था, पता नहीं इस बीच में एक कमेंट्स में आया था कि मैम मेरे साथ रिलीज OCD में ये सब हो रहा है। मैं पता नहीं कि मैं सुनी, मेरे को ही होने लगा नेगेटिव पॉजिटिव वाली। तो मैं यही बोलूँगी जिनके साथ भी हैं ये लोग तो ऐसे ही बोलेंगे। डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है माइंड में, ये वो बीमारी ये वो। और दूसरी तरफ से देखोगे धार्मिक तरफ से तो आपको एक अजीब सा लगेगा कि मैंने कोई गलतियां करी होंगी तो शायद मेरे साथ ऐसा हुआ होगा। तो इस उलझन में मत रहें। और मैं तो यही कहूँगी कि कोई इसको पॉइंट ही ना दे। मैंने जो ठीक किया था OCD, उसमें मैंने पॉइंट को ही हटा, होता है ना किसी पेड़ को आप जड़ से ही हटा दो। जब तक उसका कुछ रखोगे ना ये फोर्स करता रहता है। ये हार मानने वाला OCD नहीं है। आप जब भी माइंड को सुनने की इस OCD की आदत नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लोगे मैं ये करके ठीक करूँ, वो फिर से दूसरा थॉट लाएगा, ठीक है तब ये सोचो, ठीक है तब ये, वो हार नहीं मानने वाला। इसकी जड़ को ही आपको ख़त्म कर देनी होगी। वो इतना सा भी पॉइंट लेके आएगा ना, बोला मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी, स्टॉप, तुम निकलो यहाँ से, बस एक पॉइंट मैं तुम्हारी सुनने वाली नहीं हूँ, ठीक है तुम निकल जाओ यहाँ से। अब कोई भी दुख तकलीफ कुछ भी नहीं बोलना कि मैं किसी पर, ना मैं किसी से मोह माया करती हूँ, ना मेरे कोई दुख है ना तकलीफ है, मैं किसी मन्नत में नहीं पड़ती, भाई निकलो तुम, ऐसे ही उसको इग्नोर करना है, तब वो एक जड़ से हटेगा। नहीं तो बाबा एक बार हावी हो गई, बाप रे बाप कितनी बदतर नौबत कर देती है कि मैं तो, मेरे से अच्छा कोई नहीं समझता होगा, आप लोग से भी अच्छा कोई नहीं समझता होगा। फिर भी हम लोग जीत के तो ज़रूर दिखाएंगे OCD को। मैं आपको यही बोलूँगी बार बार, आपको कोई भी छोटा सा थॉट वो भेजता है, आप उसको इम्पोर्टेंट ना दे, वैल्यू ना दे, तभी हटवा दे जल्दी से, तब ठीक रहेगा। अगर वैल्यू आपने दे दिया, थोड़ा सा भी एक्शन ले लिया तो इतना हावी हो जाएगा कि दूसरा तो आपको यही बोलेगा कि ये नेगेटिव लोग हैं, ये वो करेंगे। अब तो आपको खुद ही चलना होगा इस रास्ते पे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। मेरे को इस बीच में इतने ज़्यादा भयंकर रूप से पीड़ित किया है कि मैं जानती, क्योंकि ये नया था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं था, मन्नत वाला था, मेरे को ये वाला नहीं था कि गॉड के ऊपर ये वो गंदा। इतनी गलत तरीके से हम लोग के मन में आते हैं ना कि सही में हम लोग तकलीफ होती है कि ऐसा मैं कैसे सोच सकती हूँ। इतने नेगेटिव हो जाते हैं हम लोग, इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम लोग को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और नेगेटिव सोचते सोचते हम लोग के साथ वैसा होने भी लगता है थोड़ा थोड़ा। इसीलिए हम लोग, मैं तो आप लोग यही बोलूँगी, उसको जब भी शुरुआत होता है उसको जड़ से ख़त्म कर दे। कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाता है। 2-4 दिन बाद इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो आता भी ना तो हम लोग को कोई गिल्ट, घबराहट पैदा होती ही नहीं है, कोई असर नहीं होता। 2-4 दिन आप जैसे तैसे उसको एकदम निकाल फेंको। तो यही थे मेरी OCD की जर्नी। और आप लोग, मैंने बताया भी कि कैसी कैसी तकलीफ़ होती है। अगर आप लोग मैंने थोड़ा बहुत जो बताया कि उसको कैसे मैनेज करते हैं, आप लोग भी ऐसे ज़रूर करिएगा ही, नहीं तो कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं। आज जिनको इलाज की सुविधा है वो तो ज़रूर ले लें,
क्योंकि भाई ऐसे लाइफ नहीं चलती, ये तो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। आज हम तो घर में रहते हैं तो ठीक है, जो जॉब करती होंगी महिला उनकी स्थिति क्या हो जाती है, उनको अगर OCD होगी उनकी कितनी बदतर हालत होती होगी कि वो काम करे कि OCD को सुलझाए, मतलब उनकी तो और हालत ख़राब हो जाएगी ना। तो इलाज की सुविधा ज़रूर होगी, कहीं ना कहीं अच्छे से होती होगी, आप लोग ज़रूर ले ले। मैं तो बैठे नहीं रहे हाथ पे हाथ धर के कि ये खुद से भी कोशिश करें, क्योंकि इलाज के बाद भी हम लोग को खुद से कोशिश करना है। और जो हम लोग को उत्तेजित करता है ना कंपल्सन लेने के लिए, उसको किसी तरह रोकना है कि हम लोग नहीं करेंगे कंपल्सन, तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैं हार नहीं मानूंगा। और दूसरे तरफ आपको कोई अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे लेना है कि वो कितना सुंदर था। आपका दिमाग थोड़ा देर हट जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर आराम से, फिर उसके बाद मैनेज करने में आपको थोड़ा आराम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़रूर इस तरह से आप अपने OCD को मैनेज करें। और क्या बताऊँगी, आप लोग खुश रहें, इंजॉय करें लाइफ को, अच्छी अच्छी चीज़ों को ध्यान दें। इस राक्षस OCD, मैं तो राक्षस ही बोलूँगी, इस OCD को तो निकाल फेंके, जड़ से निकाल फेंके। कितना देर हम लोग वीडियो देखते रहेंगे यार, कितना देर वीडियो देखेंगे, कितना देर उसकी OCD का ये देखेंगे, वाह कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, 1-2 वीडियो बहुत अच्छी हैं जिसमें मैंने 2 बार सुनी है, मेरे को उससे भी थोड़ी राहत बहुत मिली है। और जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसमें लगती है सही बात बताई गई, आलतू फालतू नहीं देखिएगा, जिसमें सही लगती है आपको, जहाँ अच्छी बात बता रही है, वो 1-2 रख ले। आप पूरा कॉपी पे लिखे कि हाँ ऐसा नहीं करना है, मुझे कितना भी वो आए घबराहट पैदा करे, सब लिख के आपको याद कर के रखना है। आपको ज़रूर ठीक हो जाएगा, ज़रूर निकल जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिएगा और हैप्पी लाइफ इंजॉय करिएगा। बाय बाय।